सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरबत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी में बेलूर मठ, हावड़ा, कोलकाता में हो गई। स्वामी विवेकानंद जी जीवन के प्रत्येक पहलू पर उन्होंने उसका समाधान बताया है। उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण इनके अनुयायी करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। आगे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। अर्थात यदि आपके जीवन में संघर्ष और कठिनाई नहीं आती है तो आप स्वतः ही समझ जाइए कि आपका मार्ग जो है वह गलत है। सही दिशा में यदि कोई भी मनुष्य चलेगा तो उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ आएंगी। इसलिए इन्होंने कहा है कि यदि आपके सामने कोई समस्या न हो तो आप यह निश्चित करें कि आप किस दिशा में चल रहे हैं, सही अथवा गलत। एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास गया और कहा कि हे महाराज, मुझे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान का कोई उपाय बताइए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ा घुमा कर लाइए, मैं तब तक आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। वह व्यक्ति उनकी दिशा निर्देशानुसार वह कुत्ते को लेकर घुमाने चला गया। कुछ देर बाद जब वह वापस स्वामी विवेकानंद जी के पास आया तो विवेकानंद जी ने पूछा कि आप यह बताइए कि यह कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, यह कुत्ता रास्ते भर इधर उधर दौड़ रहा था, इसलिए इसे अधिक दौड़ने के कारण यह हाँफ रहा है और मैं सीधे रास्ते पर चल रहा था, इसलिए मैं शांत हूँ। विवेकानंद जी ने कहा, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। व्यक्ति जब भी कहीं जाता है या जीवन में कोई लक्ष्य के लिए वह अडिग रहता है तो उसका मन विचलित न हो तो वह उसे प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह तमाम माया जालों में बंधा रहता है, इधर उधर की बातें सोचने लगता है, इसलिए वह अपने रास्ते से भटक जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के मंजिल के पास होते हुए दूर भटक जाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा हमें
अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस पाठ में हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय, उनके साथ बचपन में हुई घटनाओं के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानेंगे, अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन के बारे में जानेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का इन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी हम अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। इस पाठ में हम विवेकानंद जी के जीवन के सभी पहलुओं को देखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे और उसकी शाखाएं देश भर में खोल दी थी और जनमानस की सेवा करते हुए वे 4 जुलाई 1902 ईस्वी को एकाएक समाधि में लीन हो गए। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम लोग शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ में देखेंगे परिसर। परिसर का अर्थ होता है आंगन या कैंपस। साहसी। साहसी का अर्थ होता है हिम्मत वाला। विश्व। विश्व का अर्थ होता है संसार। प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का अर्थ होता है मशहूर या ख्याति। चरितार्थ। चरितार्थ का अर्थ होता है लागू होना। कंठ। कंठ का अर्थ होता है गला। जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। मधुर। मधुर का अर्थ होता है मीठा। वशीभूत। वशीभूत का अर्थ होता है वश में कर लेना। भ्रमण। भ्रमण का अर्थ होता है सैर। उत्सुकता। उत्सुकता का अर्थ होता है जानने की इच्छा। ख्याति। ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि। पांडित्यपूर्ण। पांडित्यपूर्ण का अर्थ होता है विद्वता भरा। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। धारा प्रवाह। धारा प्रवाह का अर्थ होता है लगातार बिना रुके। स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है याद। लट्टू होना। लट्टू होना का अर्थ होता है मोहित हो जाना। महाप्रस्थान। महाप्रस्थान का अर्थ हो गया स्वर्गवास। आत्मतेज। आत्मतेज का अर्थ होता है आत्मा का तेज। आलोकित। आलोकित का अर्थ होता है प्रकाशित। भीरुता। भीरुता का अर्थ होता है कायरता, डरपोकपन। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ होता है आत्मा संबंधी ज्ञान। अत्यधिक। अत्यधिक को हम अति जोड़ अधिक भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। वैराग्य वृत्ति का अर्थ होता है संसार के सुखों से दूर होने की प्रवृत्ति। आत्मविस्मृत का अर्थ होता है स्वयं का ध्यान न रहना, अर्थात खो सा जाना। आज की वीडियो में इतना ही। शेष अगली वीडियो में